क्या नाम है आपका? इमरान। इसी मोहल्ले में रहते हैं? नहीं, परले महल्ले परले महल्ले च रहंदे हो। सर इत्थे की होया वे? इत्थे प्यो ने धी नूं मारता है। अच्छा, गलत कीता है। गलत कीता है। हाँ की जी। पता चलिया सी गल की मामला चल रहा सी? मामले तो पता नहीं, सिर्फ इतना ही पता लगा है। इन्ना ही पता चलिया? हाँ जी। कुछ और नहीं पता चलिया की जानदी सी किस वजह तो गलत कीता? और कोई पता नहीं गा। बस इन्ना पता है। भाई इतना पता है। तन की पता चलिया सी? कुछ नहीं पता, सानू तो सुबह ही पता चलिया की पता चलिया? हो गया, कत्ल हो गया। किन्ने कत्ल कीता है? बाप ने। बाप ने। ते की सही कीता वे उन्हें? ये तो हुण ओदी सोच है, साडे वास्ते तो गलत है। अगर बच्ची शादी दा कह दी ते वालिद कत्ल कर देगा? गलत कीता ना उन्हें। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ? गलती तो हर बंदे को हो जाती, गलती तो कोई रौला नहीं दा। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਮੁਹੱਲੇਦਾਰੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲੜਾਈ ਵਗੈਰਾ ਝਗੜਾ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਿਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ। ਬੰਦਾ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਸੀ। ਤਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਣਾ ਤੇ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਬੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ गए। हमारे साथ इस टाइम लाहौर रंग नुमाइंदा फहीम सिंधु साहब मौजूद हैं जो कि इस केस को रिपोर्ट कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे बताएं कि इस केस के बारे में आप तक कैसे आया और क्या तफसीलात हैं इसकी? ये जी हमें पता चला है, ये जो वालिद है उसने नक्सन मसीह अपनी बेटी को कत्ल किया है। तो जैसे हमारे ज़राए से पता चला, इसकी रिपोर्ट की है मैंने। अच्छा। उसके बाद फिर इनके घर जाके वहाँ से भी रिपोर्टिंग की, इनसे बात करने की कोशिश की। पहले तो ये लोग बात करने के लिए तैयार नहीं थे। फिर इनसे बात की तो इन्होंने ये सारा मामला बताया कि कोई बच्ची का कोई किसी के साथ चल रहा था कोई मामला, तो शादी की बात थी। इस वजह से ये बाप ने जो गैरत के नाम बच्ची किसी को पसंद करती थी? जी पसंद करती थी, तो गैरत के नाम पे इसने हथौड़ों के वार करके रात को ही अपनी बेटी को जो है वो कत्ल किया है। और सुबह जो है भाइयों ने फिर मशावरत के बाद पुलिस को बुला के तो अपने भाई को जो है ना वो अरेस्ट करवा दिया है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो उनके एक भाई थे वो ये कह रहे थे कि हमने ये बात कही ही नहीं है कि जो भाई ने किया वो ठीक किया है। आपके साथ तो ये हुआ है, आपके पास रिकॉर्डेड भी है? जी जी मेरे पास क्या बात recorded हुई थी है। उस दिन आपकी? मैंने उनसे पूछा था, जैसे हम एक सवाल करते हैं कि इन्होंने क्या ये जो काम किया आपके भाई ने, ये ठीक किया या गलत किया? तो उन्होंने कहा जी हालात को देखते हुए उन्होंने जो किया है वो ठीक किया है। तो ये बात मेरी उनके साथ हुई है, ये रिकॉर्डेड भी है और रिकॉर्ड का हिस्सा है, चैनल पे चली भी है। ये इस वक्त उनका मौक़िफ़ था। तो सर ये अलमिया नहीं है कि आपने कभी सुना है कि इस तरह से वालिद ने गैरत के नाम पर अपनी बच्ची को कत्ल कर दिया? ये देखें, यहाँ पे ना सबसे पहले चीज़ है कि आजकल जो दौर जा रहा है ना, इस दौर में सबसे जो अहम ज़रूरी चीज़ है वो है तरबियत, जिसके ऊपर ना ही वालिदैन तवज्जो देते हैं और ना ही स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने वाले जो हमारे असातिज़ा इकराम हैं वो सिर्फ़ तालीम पर तवज्जो देते हैं। पहले नंबर पे तो इन्होंने अपनी बच्ची को भी कोई तालीम नहीं दी। ये सबसे पहला फ़र्ज़ है वालिदैन का कि वो अपनी औलाद, चाहे बेटा है बेटी है, दोनों को तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत भी करें और ऐसी तरबियत करें कि अगर वो किसी जगह पर भटक जाएँ तो वालिदैन के कहने पर वो फिर अपना उनकी बात को मानें। होता ये है कि ऐसे पसमानदा इलाकों में ये जो जिस तबके से ये लोग बिलोंग करते हैं, यहाँ पे तकरीबन आजकल ओवरऑल यही है कि जो सफ़ेद पोश तबका है उसकी बाप का जो सारा दिन है वो गुजर जाता है मेहनत मजदूरी करने में। इसके बाद वो अपने औलाद को टाइम नहीं दे पाता और तरबियत की कमी है। तरबियत ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चों को अच्छे बुरे की पहचान होनी चाहिए। अब जैसे आपने इनसे भी बात की है, इनका भी यही कहना है कि बच्ची किसी को पसंद करती थी और वो लड़का उसने बाकायदा रिश्ता भी भेजा। अब इनके अंदरूनी मामलात क्या थे, पसे पुश जो चीज़ें हैं वो हमें नहीं पता, लेकिन बाज़ाहरी तौर पे यही नज़र आ रहा है कि एक लड़की जो है वो किसी को पसंद करती थी, दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए राज़ी थे। तो ये बाप ने अना का मसला बनाया है और उसके ऊपर उसने अपना उसको कत्ल कर दिया। और जो उसके चचा हैं वो कह रहे हैं कि वो लड़का ठीक नहीं है। तो ये सबसे पहले बच्ची को ऐसी तरबियत होनी चाहिए थी तो वो इसकी बात मान लेती अपने वालिद की और इस बात से मना हो जाती। अगर नहीं हुई, इसने सख्त ज़्यादती की है, ये फिर भी किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वालिद को चाहिए था कि उसकी शादी कर देता। हमारा इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त देता है और ये कहा गया है कि आप शादी से पहले अपनी बेटी की रजामंदगी भी ज़रूर जानें। सर प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हुए आपने उनकी बातें सुनी है, तो उनमें कोई तजाद, कोई इस तरह से कोई चीज़ नजर आई है कि कोई झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं? देखिए, जितनी बातें उन्होंने की हैं उनसे तो यही लग रहा है जो मौके की सूरत हाल है वो सही कह रहे हैं। जो भी कह रहे हैं कि उनको भी दुख है, क्योंकि उन्होंने ख़ुद ही कॉल किया। हम लोग दिलों के भेद तो अल्लाह जानता
था, लेकिन जो बज़ाहिर यही है कि उन्होंने पुलिस को खुद बुला के अपने भाई को पुलिस अगर के वो ना हवाले किया है। बुलवाते तो उन्होंने फंस जाना था। ये नहीं कि उन्होंने हक अदा किया है, ये है कि उन्होंने अपनी जान बचाई है। नहीं, वो अलग-अलग घर में रहते हैं। अगर एक घर में रहते होते तो फिर ये लोग फंसते थे। बसूरत दीगर ये अलग-अलग घर में रहते हैं। अब एक के जुर्म की सज़ा किसी दूसरे को तो कोई भी कानून नहीं दे सकता। तो उस दिन उन्होंने, और ये ज़रूर है कि उस दिन उन्होंने ये बात की है कि ये जो किया है ये ठीक किया। आज शायद उनको समझ आ चुकी है या उन्होंने अपना बयान आज ये इतना बदल ज़रूर लिया बदला। है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आपने देखा आज इतना अफसोसनाक वाकया था जिसको बताते हुए मुझे भी शर्म आ रही है। मैंने कभी नहीं देखा कि वालिद अपनी बेटियों के साथ ये सलूक कर सकते हैं। पहले तो उस बच्ची को तरबियत नहीं की गई, उस बच्ची को तालीम नहीं दिलवाई गई जिस बच्ची की माँ नहीं थी। बच्ची की उम्र 18 साल है। अगर कोई बच्ची अपने वालिद से ये कह रही है कि मेरी शादी कर दो, तो गैरत यहाँ पे वालिद की जागती है। मैंने कभी नहीं सुना कि हथौड़े के वार से 18 साल बच्ची को सिर्फ एक गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाए। बात सिर्फ हमारी खवातीन की आ जाती है, हम लड़कियों की आ जाती है कि औरतें या खवातीन ऐसा कोई काम कर जाएंगी कि खानदान के नाम पर कोई हर्फ आ जाएगा। हमने कभी नहीं सोचा कि घर वाले कैसा सलूक करेंगे या उस बच्ची का क्या होगा। हम 21वीं सदी के इस माशरे में रह रहे हैं जहाँ पे आज भी औरतों को उसके हकूक नहीं मिल रहे हैं। हकूक क्या है? सिर्फ पसंद की शादी करना चाहती है। खुदारा आप रहम करें, गैरत के नाम पर कभी बेटे को, कभी बहन को, कभी बेटी को इस तरह से अभी तक कत्ल किया जा रहा है। तो इस वाकये का सख्त से सख्त नोटिस लिया जाए और मुल्जिमान को जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, ताकि दूसरे लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट की जाए, ताकि कोई भी करने से पहले 10 बार सोचे कि उसका अंजाम क्या होगा। इसी के साथ ही मिलेंगे एक नई तलाश के साथ। अल्लाह निगहबान। कि तो भतीजी रही है ना वो अरूज, तो पहली औलाद थी घर में, तो कैसा रहा है उसके साथ ताल्लुक आपका? बहुत अच्छा, अच्छे से रही हैं आप लोग? बहुत अच्छी थी। पहली बच्ची आई थी ना खानदान में? दूसरी बच्ची वो उससे छोटी थी वो? हाँ जी, बड़ी अच्छा, बेटी की शादी कर रही थी तो आपकी गोद में खेली है और बड़ा प्यार से रहा है। पढ़ती थी? इनकी मामा जो थी ना, अच्छा, वो तकरीबन चाहिए 8 महीने की छोड़कर चली गई थी। छोड़कर चली गई थी? छोड़कर कहाँ गई थी? वो अपने घर वापस चली गई। वापस चली गई मामू की थी? बेटी थी, अच्छा, उन्होंने तलाक ले ली थी। भाई के साथ उनकी बनती नहीं बनती नहीं थी। बिल्कुल, वो बेटियों को छोड़कर चली गई थी। तो लोगों ने इन्हें पाला संभाला खुद। अच्छा, आप लोगों ने ही संभाला है? कितने साल शादी रही थी भाई की? भाई की तकरीबन कोई 6 साल शादी रही। 6 साल शादी रही थी? 5 या 6 साल। 5। तो कोई घरेलू नाचाकियां थी या बस वैसे? उनका नहीं बने एक दूसरे के साथ उनकी, तो वो उनका तलाक हो तो 8 महीने की बच्ची छोड़कर चली गई वो, तो उसके बाद आप लोगों ने देखा? तो आपकी तो बेटी हुई ना वो एक तरह से? बिल्कुल सही। तो भाई ने उसके बाद शादी नहीं की दूसरी? नहीं, इसने कहा मैंने अपनी बेटियों के साथ ही जिंदगी गुजारनी। सारी उम्र उन्होंने बेटियों के सर पे जिंदगी गुजारी है। क्या उम्र है उनकी? बेटी की उम्र थी 18-19। 18। और भाई की? भाई है कोई 48 साल। 48 साल, माशाल्लाह। हाँ जी। अच्छा, तो आपके वालिद साहब हैं? नहीं, हयात नहीं है? तो वो वालिद साहब की जगह पे थे आपके, एक तरह से ना मोहब्बत उस तरह से बड़े भाई की तरह रहे हुए हैं। तो अरूज पढ़ती थी, क्या करती नहीं, थी? बिल्कुल घर ही रहती थी। घर ही रहती थी वो? पढ़ाई वगैरह स्कूल वगैरह गई हैं कभी? नहीं, बिल्कुल। कभी भी नहीं गई हैं। तो आपकी तरबियत तो आप लोगों ने की है, उनकी माँ उनकी ऑब्वियसली नहीं थी, चाचा ने मिलकर पढ़ा तरबियत वगैरह की है। तो तरबियत अच्छी की थी? बिल्कुल। तो शक वगैरह था कुछ ऐसा? कुछ कुछ नहीं, शक नहीं था। कुछ भी नहीं था ऐसा? तो फिर मुझे बताएं क्या वजह क्या बनी? बस कुछ हालात ही ऐसे पैदा हो गए थे। अच्छा। वो कह रही थी इधर कोई लड़का मिला, उसके साथ शादी करनी। शुरू कहाँ से हुई थी ये बात? मतलब फौरी तौर पर नहीं ना होता कि इसे लड़के से सीधा शादी कर लेनी है? बस आपको पता है मेरी मामा की डेथ हुई थी, तब कोई मसला बना था घर। कितना टाइम हो गया अम्मी की डेथ को? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। अच्छा, तो- तब मामला सही थे? बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि अच्छा। मैं इधर ही रहता था। लेकिन जब से मैंने अपना घर लिया, फिर अपने आप दोनों एक ही घर में रहते थे? अरूज आप लोगों के साथ ही